एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा नाम है मीनू शर्मा। तो जैसे कि अब आपके मिड टर्म एग्जाम्स आने वाले हैं, तो अब हम क्लास 6 के लिए एक सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, रोज एसएसटी, इंग्लिश और मैथ्स से रिलेटेड एक एक वीडियोस कवर करेंगे। और उस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक एक चैप्टर को रिवाइज करते चलेंगे ताकि अपने एग्जाम तक हम सभी चैप्टर को बिना किसी प्रेशर के कवर कर सके। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी चैप्टर 1, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो इस वाली सीरीज में हम पहले जो बुक से रिलेटेड आपके वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं ना, एमसीक्यू, पहले उनको कवर करेंगे और फिर हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी देखेंगे ताकि दोनों काम हमारा एक साथ हो जाए। आई होप आपके लिए सीरीज काफी कारगर साबित होगी। आप रोज एक चैप्टर को उठाएंगे, याद करेंगे, आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। When we see the full moon, हम फुल मून कब देखते हैं? पूर्णिमा। When we see new moon, अमावस्या, हम न्यू मून कब देखते हैं? अमावस्या को। What are the celestial bodies? Celestial bodies क्या है? The sun, the moon, all those objects shining in the night sky are called celestial body. तो जो सन है, मून है और जितनी भी शाइनिंग चीजें दिखती हैं हमें आकाश में रात को, तो हम उनको celestial bodies कहते हैं। What are stars? अब stars क्या होते हैं? The celestial bodies which has their own heat and light. अब देखो, स्टार्स के पास अपनी हीट और लाइट्स होती है और जिसको वो बहुत बड़ी मात्रा में इमिट करते हैं, मतलब ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं। तो विच एमिट इन लार्ज अमाउंट। व्हाट आर कंस्टिलेशन? कंस्टिलेशंस क्या होती हैं? सो वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स लाइक उर्सा मेजर, सप्तर्षि और बिग बियर। देखो बेटा, बहुत सारे जो स्टार्स हैं ना, जो ग्रुप में दिखाई देते हैं, तारामंडल, उसको हम तारामंडल कहते हैं हिंदी में, और इसको इंग्लिश में कंस्टिलेशन कहते हैं। सो वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, जैसे उर्सा मेजर हो गया, सप्तर्षि मतलब जो 7 जो तारे हैं वो एक साथ हैं, और बिग बियर। Now, why is the Milky Way galaxy named as आकाश गंगा? जो हमारी जो मिल्की वे है गैलेक्सी, उसको आकाश गंगा क्यों कहते हैं? तो हमारी जो गैलेक्सी उसका नाम है मिल्की वे और उसको हम आकाश गंगा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक जो हमारी रिवर गंगा है ना, उसकी तरह वो व्हाइट और वाइड रिवर की तरह दिखाई देती है। तो मिल्की वे गैलेक्सी इज ऑफन नोन एज आकाश गंगा बिकॉज एट द क्लियर नाइट द एंटायर गैलेक्सी लुक्स लाइक अ वाइट wide river, especially like river गंगा. So how many does the moon takes to complete one spin? एक चक्कर पूरा करने के लिए अर्थ के चारों तरफ कितना टाइम लेता है? 27 days. और इतना ही टाइम वो अपने एक्सिस के चारों तरफ चक्कर लगाने में लेता है। So what is the another name of the pole star? पोल स्टार को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? तो नॉर्थ स्टार। काफी इजी क्वेश्चन है, आपको साथ साथ याद भी हो रहे होंगे। The planet that takes minimum days to revolve around the sun, जो सबसे कम मिनिमम टाइम लेता है, ठीक है, क्या मिनिमम टाइम लेता है, तो उसको वो कौन सा है? मर्क्यूरी। कौन सा है? मर्क्यूरी। उर्सा मेजर इज अ कंस्टिलेशन। अभी पीछे पढ़ा ना कि उर्सा मेजर किसका एग्जांपल है? तारामंडल का। नेम द प्लैनेट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स है? तो सैटर्न। कौन सा है बच्चा? सैटर्न है। हाउ मेनी डेज डज मर्क्यूरी टेक्स टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट? मर्क्यूरी को अपने ऑर्बिट में एक चक्कर पूरा लगाने में कितना टाइम लगता है? तो लगता है इसको 88 डेज। कितने लगते हैं बेटा? 88 डेज। नेम द लाइफ सपोर्टिंग गैस इन द एयर ऑन अर्थ। ऐसी कौन सी गैस है जो अर्थ पे है और लाइफ सपोर्टिंग गैस का काम करते? तो ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के तो जीना पॉसिबल है ही नहीं अर्थ पे। यूरेनस हैज अबाउट डैश मून्स। यूरेनस के कितने मून्स हैं? 27। कितने मून से बेटा? 27। व्हाट आर एस्ट्रॉइड्स? एस्ट्रॉइड क्या होते हैं? तो देखो, मार्स और जुपिटर के बीच में जो स्पेस होता है उसमें टाइनी बॉडीज होती हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही होती हैं, उनको एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। सो टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन, दे फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। जुपिटर और मार्स के बीच में जो छोटी छोटी बॉडीज पाई जाती हैं, बॉडीज का मतलब है छोटे जो रॉक कह लो आप, उनको गैसेस के पिंड कह लो, वो जो मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। नाउ व्हाट आर मीटेरोइड्स? मीटेरोइड्स क्या है? सो द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरोइड्स। मीटेरोइड्स देखो, जब ये टुकड़े होते हैं चट्टानों के जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं, अब कुछ फ्रिक्शन की वजह से ना उनके अंदर जब एयर के साथ फ्रिक्शन होता है ना, तो हीट अप होते हैं, बर्न हो जाते हैं और एक फ्लैश लाइट सी चमकती दिखाई देती है, जैसे आपको ये पॉइंटर दिखाई दे रहा है, ठीक है। मीटेरोइड जब गिरते हैं ना, जब नीचे आते हैं एकदम से धरती की तरफ, तो ये गैस के साथ फ्रिक्शन करके, घर्षण करके हीट अप हो जाते हैं और बर्न हो जाते हैं और एक फ्लैश लाइट सी चमकती हुई दिखाई देती है। इसको हम क्या कहते हैं?
मीटरॉइड्स कहते हैं। व्हाट इज गैलेक्सी? सो गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। तो गैलेक्सी में बहुत सारे मिलियन स्टार्स हैं, जो डस्ट के क्लाउड्स हैं और गैसेस हैं। अब व्हाट इज यूनिवर्स? अब बहुत सारी गैलेक्सी मिलकर यूनिवर्स बनाती है। सो दे आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक्स द यूनिवर्स। हमारी मिल्की वे जो आकाश गंगा वो तो एक गैलेक्सी है, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्स में गैलेक्सीज हैं, ठीक है। What are the planets? Some celestial bodies do not have their own heat and light. कुछ celestial body ऐसी होती हैं जिनकी heat और light नहीं होती, वो तारों से अपनी क्या लेते हैं, light लेते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, planets. So some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the lights of stars. Such bodies are called planets. चलो अब एनसीईआरटी सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या क्या है। हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार? जो एक स्टार है और प्लैनेट है वो अलग अलग कैसे हैं? तो देखो हमने देख लिया प्लैनेट्स के पास खुद की लाइट और हीट नहीं होती, वो कहाँ से ड्राइव करते हैं इस लाइट को? फ्रॉम द स्टार। और जो स्टार्स होते हैं उनकी खुद की लाइट और हीट होती है, और प्लैनेट होते हैं वो छोटे होते हैं और स्टार्स बड़े होते हैं। तो अ प्लैनेट इज यूजुअली स्मॉलर देन स्टार्स। स्टार्स आर वेरी ह्यूज ऑब्जेक्ट कंपेयर टू अ प्लैनेट इन जनरल। तो स्टार्स तो बड़े होते हैं और प्लैनेट्स छोटे होते हैं। अब देखो आपको स्टार्स तो बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, तो क्योंकि स्टार्स बहुत दूर है, बहुत दूरी पर है, इसलिए वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय द सोलर सिस्टम? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। The term solar system refer to the family of the sun. जो solar system है हम वो sun की जो family है उसको refer करते हैं। The sun is a star around which 8 planets among other celestial bodies revolves in orbit. तो देखो जो 8 planets है और जो celestial bodies है वो orbit में sun के चारों तरफ revolves करती हैं, और this whole system of bodies is called the solar system. और इस पूरे system को हम क्या कहते हैं? solar system. The sun is the head of the system. जो sun है वो इस system का हेड है। Now name all planets according to their distance from the sun. अब सन से दूरी के हिसाब से हमको इनको अरेंज करना है, तो कौन कौन सा है? पहले मर्क्यूरी, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So why is the Earth called a unique planet? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एक सोलर सिस्टम वाला और एक अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहते हैं ये वाला। तो द अर्थ इज रिगार्डेड एज ए यूनिक प्लैनेट बिकॉज देखो इट इज द ओनली प्लैनेट नोन टू सपोर्ट लाइफ, कि सिर्फ इस पे ही जीवन संभव है। अभी हाल फिलहाल तो हम यही सोचते हैं कि इसी पे ही जीवन संभव है। इट हैज ऑक्सीजन, वाटर प्रेजेंट इन प्रोपोर्शन दैट अलाउ लाइफ टू थ्राइव। ठीक है, इस पे ऑक्सीजन और पानी का इतना बैलेंस है जो हमें जीने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हैज अ टेम्परेचर रेंज दैट सपोर्ट लाइफ, उस पे इतना ही टेम्परेचर जिसपे एक ह्यूमन बॉडी सर्वाइव कर सकती है। द पोर्शन ह्यूमन बॉडी के साथ साथ और जितने भी क्रिएचर्स है वो भी इस पे क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। द पोर्शन ऑफ वाटर प्रेजेंट अबाउट 2/3 ऑफ द सरफेस, और जो 2/3 पार्ट पे क्या है? पानी है, और जो लैंड का कंपैरिजन में 2/3 भाग पर इस पे क्या है? पानी है। तो देखो इसके लिए 3 कंडीशन है कि इस पे इसके पास ऑक्सीजन भी है, पानी भी है, टेम्परेचर भी इसका सही है, और 2/3 पार्ट पे इस पे क्या है? पानी है, ताकि लोग रह सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है व्हाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज? हम मून का हमेशा एक पार्ट क्यों देखते हैं? तो देखो बेसिकली अभी जान लो कि जो मून है ना उसको अर्थ की चारों तरफ चक्कर लगाने में 27 डेज लगते हैं, और अपनी एक्सिस के चारों तरफ मतलब खुद भी तो ये घूमते रहते हैं ना, उसमें भी इनको 27 डेज ही लगते हैं। तो अब उनका जब सेम ही इक्वल डे हो जाएगा, अर्थ डे के इक्वल हो जाएगा, तो हमें सिर्फ मून का हमेशा एक साइड ही दिखाई देगा। तो 1 रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ टेक्स अबाउट 27 डेज। इंसिडेंटली द मून रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस आल्सो टेक नियरली द सेम टाइम। 1 डे ऑफ द मून इज इक्वल टू 27 अर्थ डे, सो 1 साइड ऑफ द मून कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ। सो एक्सिस के चारों तरफ भी ये 27 डेज लेता है, और ये अर्थ के चारों तरफ भी चक्कर लगाने में 27 डेज लेता है। इसलिए क्या है क्या हो जाता है इसका हमें एक ही पार्ट दिखाई देता है। प्लैनेट इज नोन एज द अर्थ ट्विन इज वीनस, विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन? अर्थ। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ elongated path. The pole star indicate the direction to the north. Asteroids are found between the orbit of Mars and Jupiter. अब the fill in the blanks है, a group of stars forming various pattern is called constellation. A huge system of stars is called galaxy. The moon is the closest celestial body to our Earth. The Earth is the third nearest planet to the Sun. Planets do not have their own heat and light. I hope आपको ये सीरीज